तो फाइनली सैमसंग ने इस बार कुछ अच्छा लॉन्च किया है बजट सेगमेंट में, और सैमसंग ने यहाँ पर लॉन्च किया है गैलेक्सी M47 5G। लेकिन सवाल ये निकलता है कि क्या ये सिर्फ सैमसंग के नाम की वजह से बिकेगा या फिर ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्पेशली स्मार्टफोन के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा हाइक हुए हैं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन सैमसंग ने दी है क्या वो इस प्राइस पॉइंट पर कंफर्टेबल हैं, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैमसंग ने इस फोन की जो सेल स्टार्ट करी है इसका फर्स्ट सेगमेंट आपको 26,000 रुपए में मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप सेल में खरीद रहे हो, जो भी अमेजोन पर सेल चल रही है, और उसमें अपना कार्ड वगैरह लगाते हो, तो ये फाइनली आपको 23,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन का एक सीधा कॉम्पिटिटर भी है, और एक नहीं तीन मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, नथिंग को, मोटरोला को और रियलमी को। ये तीनों इसके बेस्ट कॉम्पिटिटर हैं इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पर इसका जो डिजाइन है ओवरऑल सैमसंग ने प्रीमियम लुक यहाँ पर देने की कोशिश करी है, और स्पेशली जो कलर दिया है वो थोड़ा सा बेहतर किया है। हालांकि ओवरऑल डिजाइन इनका पिछले कुछ फोन्स की तरह है, जैसे कि अभी आपने M36 देखा होगा, M56 देखा होगा, उसी से सिमिलर डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी चीज चेंज करी है अपने बजट फोन में, और वो है इन्होंने पंच होल डिस्प्ले दिया है, जो कि इस फोन के डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। ये फोन अब देखने में भी एक बेटर लुक के साथ प्रीमियम फील देता है। अगर डिस्प्ले की देखें, सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं एक शब्द में कहूं ओवरऑल अच्छे होते हैं। यहाँ पर सैमसंग ने इस फोन में दिया हुआ है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल का डिस्प्ले दिया हुआ है, 800 निट्स की एचबीएम ब्राइटनेस है, 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एंड साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। ओवरऑल में बात करूं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, रील स्क्रॉल करने की, डेली यूज में अगर आप बजट में देख रहे हैं तो डिस्प्ले सैमसंग के वैसे भी बेस्ट होते हैं, और यहाँ पर जब पंच होल डिजाइन दे दिया है तो डिस्प्ले थोड़ा नेक्स्ट लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने एक अच्छा काम किया है। इस बार इन्होंने बजट फोन में स्नैपड्रैगन का यूज किया है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का चिपसेट मिल रहा है। ये थोड़ा सा बेहतर है गेमिंग के लिए। अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग यूजर हैं तो आपके लिए एक बेटर चीज यहाँ पर सैमसंग दे रहा है। ये चिपसेट बेसिकली वर्क करेगा 4nm के आर्किटेक्चर पर, और इसमें यूज करी गई है LPDDR5X की रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज यूज किया गया है। इसमें आप माइक्रो SD कार्ड अप टू 2 टेराबाइट तक की लगा सकते हो। तो परफॉर्मेंस को लेकर कहूंगा कि इस बजट में जिस हिसाब से प्राइस हाइक हुए हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने अच्छी चीजें दी हुई है। स्पेशली रैम और रोम की बात करूं तो काफी अच्छी स्पीड वाली दी हुई है। और रही बात चिपसेट की, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का चिपसेट एक अच्छा चिपसेट है इस बजट में। अगर ये प्राइस हाइक नहीं हुए होते शायद ये फोन आपको 16 से 17,000 रुपए के बीच में मिलता, बट प्राइस हाइक होने के बाद जो 15,000 के फोन थे वो सीधा 20,000 रुपए हो चुके हैं। फोन में सॉफ्टवेयर की बात करें, आपको One UI 8.5 मिलेगा ऑन डिवाइस एंड्रॉइड 16 पर बेसिकली ये लॉन्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कि सैमसंग करता है वो है 6 ईयर OS अपडेट एंड 6 ईयर ऑफ सिक्योरिटी अपडेट। मतलब 6 OS अपडेट मिलेंगे, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। लॉन्ग टर्म यूज के लिए एक बेहतर फोन है। और लास्ट में ये चीज जरूर आपको क्लियर करूंगा कि किन यूजर को ये फोन लेना चाहिए और किन्हें शायद थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैमरा में सैमसंग ने शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं कटौती करी है। और इसमें रियर में 3 कैमरा सेटअप दिए गए हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, OIS कैमरा सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे HDR फोटोज वीडियोज वगैरह बना सकते हो। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 4K 30 FPS तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा में जो मैंने आपको बोला कि डाउनग्रेड किया है, सैमसंग ने यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूज किया है। हालांकि ये M36 है और इसमें भी सैमसंग ने 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूज किया है, जो कि 15,500 या 16,000 में इफेक्टिव प्राइस के पास बाद मिला था मुझे। लेकिन एक चीज यहाँ पर सैमसंग ने अच्छी करी है इस बजट फोन में, एक बड़ी बैटरी देकर। फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। डब्बे में चार्जर नहीं मिलेगा तो 1000 रुपए और जोड़ लेना, शायद 1000 का ना हो, 2000 का भी हो सकता है। 45 वोल्ट का एडोप्टर है, मैं 25 वोल्ट की बात कर रहा हूँ। तो चार्जर का भी प्राइस इसमें इंक्लूड कर लेना, क्योंकि ये नेचर को बचाते हैं तो डब्बे में चार्जर नहीं देते हैं। और एक चीज और यहाँ पर सैमसंग ने बेहतर करी है, फोन में बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है। तो स्पेशली गेमर को टारगेट किया है थोड़ा सा कि गेमिंग करते टाइम आप जो है बाईपास चार्जिंग का यूज कर सकते हो।
फोन की ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, हालांकि डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाएगी ऑडियो की, क्योंकि फोन में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं है। और 3.5 mm के ऑडियो जैक की बात करें, जो कि सालों पहले जा चुका है हर फोन से। फोन में अगर कनेक्टिविटी की बात करें, ड्यूल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा एंड USB टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा 2.0 का। सिक्योरिटी के पर्पज से देखें, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है डिस्प्ले पर भी एंड बैक साइड में भी। अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्ड की बात करना चाहूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में शायद नहीं करी है। फोन में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल रही है, तो ये डिस्प्ले को काफी हद तक बेहतर प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर बाई चांस आप शायद ग्लास भी नहीं लगाते हैं डिस्प्ले पर, तो डिस्प्ले को कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल यूज में। चलिए थोड़ा इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो इस फोन के प्रोज सबसे बेटर ये है कि सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है एंड लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, OIS कैमरा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी मुझे दिखे हैं, जैसा कि स्टीरियो स्पीकर नहीं है इसमें, अल्ट्रा वाइड कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, जो कि इन्होंने 8 मेगापिक्सल से काट के 5 पर कर दिया है। एंड प्रोसेसर की बात करूं, इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा बेटर प्रोसेसर ये दे सकते थे एज कंपेयर अदर ब्रांड। परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा इनको बढ़ाना चाहिए था। चलिए ये बताता हूं कि आपको ये फोन किन रीजन से खरीदना चाहिए। अगर आपको एक लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, प्रीमियम डिजाइन चाहिए, एक बड़ा ब्रांड चाहिए, देन आपको सैमसंग का M47 खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गेमिंग है, तो मुझे लगता है कि और बेटर ऑप्शन है जिन्हें आप देख सकते हो। वेल, आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में? अगर आप एज यूजर हो, आप खरीदना चाहते हो, तो आपको इसमें क्या बेटर चीजें चाहिए होंगी, या फिर क्या चीजें थोड़ा इंप्रूव कर सकता है सैमसंग, या फिर आपके हिसाब से क्या बेहतर किया जा सकता था और क्या शायद बहुत अच्छा किया गया है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, वीडियो को लाइक जरूर करना।